हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब, बहुत ही प्यारा मौसम है आज, और इतनी प्यारी जो है ना हल्की हल्की सुबह से बारिश लगी हुई है। मौसम इतना ठंडा हो चुका है क्योंकि अब अक्टूबर जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है, तो मौसम जो है ना दिन ब दिन अच्छा ही होता जा रहा है। अब सर्दियों की जो है शुरुआत हो चुकी है, गर्मियों को फाइनली हम बाय बाय कर चुके हैं, और हसन जो है ना स्कूल जा चुका है। अब बाकी के जो काम है ना वो मैंने करने हैं, क्योंकि पहले बारिश हो रही थी तो इसलिए जो है ना मैंने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया। अपनी जो है ना लास्ट जो मेरी वीडियो थी उसको मैंने वॉइस ओवर करके अपलोडिंग पे भी लगाना था, वो कर दिया था काम। अब जो है ना अपने क्लीनिंग वाले काम रह गया, लेकिन क्लीनिंग से पहले जो है ना मुझे छत पे जाना है और मुर्गियों को जो है ना दाना वगैरह डालना है। तो मैं आपको साथ साथ छत का व्यू भी चेक करवाती हूँ। तो चलते हैं हम पहले छत पे, ताकि मुर्गियों को जो है ना हम वो खाना दे दें। और आपने मुझे बताना है कि इस फिल्टर के साथ वीडियो कैसी बन रही है। और मैं रोज़ नहीं यूज़ करूँगी, लेकिन जब कभी मुझे कैमरे के सामने आके बात करनी होगी ना, फिर मैं ये फिल्टर यूज़ करूँगी। तो चलते हैं छत पे और डालते हैं मुर्गियों को फिर दाना। तो हम छत पे आ चुके हैं और मुर्गियों को जो है ना वो मैंने दाना डाल दिया हैगा। मुर्गियाँ जो है अपना खाना शाना खाएंगे। और ऊपर का जो है मैं आपको व्यू चेक कराऊँ तो अगर ये देखें कितना प्यारा मौसम है। अगर आप दूर दूर तक भी देखें तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा जो है ना वेदर हो रहा हैगा। रेनी वेदर है, बहुत प्यारा है। लेकिन मैं ज़्यादा देर तक जो है ना वो छत पर नहीं रहूँगी, क्योंकि मुझे जाना है नीचे। और एक दफ़ा मैं आपको सहन का व्यू कराती हूँ अपने साथ। बाहर का कुछ ऐसा व्यू है और सहन का कुछ ये व्यू है। धूप का नामो निशान नहीं है। तो अब चलते हैं नीचे। बाजरा मैं साथ वापस ले आई हूँ। और आपको मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये रहा मनी प्लांट जो मैंने न्यू एडिशन। खूबसूरत सा मौसम कब धूप में बदल गया पता ही नहीं लगा। थोड़ी देर तक जब मैं किचन से बाहर निकली तो मैंने देखा भाई धूप तो अच्छी खासी निकल चुकी है। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा धूप तो निकल गई है और अब जो है ना मौसम ऐसा ही रहा करेगा। कभी बादल, कभी बारिश, कभी जो है ना झड़ बन जाएगा और कभी धूप निकल आएगी। तो चलो कपड़े धो लेते हैं। और इतने ज़्यादा कपड़े थे भी नहीं, तो मैंने फटाफट से मशीन लगा ली। और तकरीबन 11:30 बजे के करीब जो है ना मैंने मशीन लगाई थी, और मैं 2-2:30 बजे तक आराम से जो है ना वो फ्री हो गई थी। और सारे कपड़े वगैरह मैंने धो लिए थे। ज़्यादातर कपड़े जो है ना बच्चों के थे। और बेडशीटें तो ऐसी हैं जो मैं रोज़ भी धोऊँ ना तो भी मुझे लगता है गंदी। चलते हैं फिर अपने टॉपिक की तरफ। आपने मेरा टॉपिक देख लिया होगा। आज मुझे अपने व्लॉग में एक टॉपिक पे आपसे बात करनी है, और वो है जॉइंट फैमिली सिस्टम। क्योंकि आजकल मेजॉरिटी मैंने देखी है, किसी को भी जो ना किसी भी लड़की को जॉइंट फैमिली सिस्टम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कि ना तो हमने सास की जिम्मेदारी लेनी, ना हमने ससुर की जिम्मेदारी लेनी है। इनकी जो है ना वो खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ नहीं है। तो ठीक है, कई हद तक उनकी बात भी बिल्कुल ठीक है। रियलिटी भी बिल्कुल यही है कि बेटे का फ़र्ज़ होता है, बहू का फ़र्ज़ नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर बात यह आ जाती है कि जब आप शादी कर रहे थे तो आपको पता था लड़के के पेरेंट्स हैं, हयात हैं, तो आपने खुशी खुशी शादी कर ली थी। तब आपको सास भी अच्छी लग रही थी, आपको ससुर भी अच्छे लग रहे थे, आपको नंदी भी अच्छी लग रही थी। लेकिन जैसे ही शादी होती है तो यही सारे रिश्ते बुरे बन जाते हैं। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तो आप मेरी बात को समझ के सुनिएगा, क्योंकि मैं इधर सबकी बात नहीं कर रही। कहीं सास अच्छी होती है, कहीं बहू ऐसी होती है। लेकिन अगर तो ऐसा हो जाए कि दोनों की दोनों फैमिलीज अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, थोड़ी सी बर्दाश्त, थोड़ी सी समझदारी के साथ चलें घर को, तो क्या घर जन्नत नहीं बन जाएगा। और सबसे बढ़ के जो है ना इसमें किरदार होता है मर्द का, शौहर का और एक बेटे का, कि वो रिश्ते को कैसे बैलेंस लेके चलता है, रिश्ते को कैसे संभालता है। मर्द यहाँ पर जो है ना अपना दामन जो है ना बड़े सफाई से हटा के जो है ना पीछे हो जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मर्द का किरदार होता है कि उसने रिश्ते को किस तरह बैलेंस करके चलना होता है। एक तरफ से वो कहता है अपनी बीवी को, जी मेरी माँ बाप की इज़्ज़त करो, लेकिन वही जो बेटा है वो बीवी के सामने अपने माँ बाप को जलील भी कर रहा होता है, उनको बातें भी सुना रहा होता है। तो जब आप ही अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो आप अपनी बीवी से कैसे जो है ना उम्मीद रख सकते हैं कि वो आपके माँ बाप की इज़्ज़त करेगी या आपके बहन भाइयों की इज़्ज़त करेगी। और जो शादीशुदा नंदे हैं ना, उनसे भी छोटी सी एक बात कहूँगी कि आप अगर अपने अम्मी अब्बू से मिलने उनके घर जाती हैं ना, तो आप अपनी अम्मी से मिलें, अपने अब्बू से मिलें, अच्छा खाएं पिएं, बैठें, अपना अच्छा टाइम स्पेंड करें, वापस आ जाएं। उनके घर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, भाभी क्या कर रही है, भाई क्या कर रहा है। अगर आप आई हुई हैं अपने पेरेंट्स के घर पर और शाम में अगर जो है ना भाई भाभी कहीं बाहर चले जाते हैं, तो आपका मुँह बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत सारी बहुत ज़्यादा मैंने फैमिलीज़ में ऐसे देखा है कि लोग जो है ना वो मुँह बना
रहे होते हैं बैठ के। मैं आपको एक ज़ाती जो है ना मिसाल देती हूँ कि अभी मैं और मेरी सिस्टर भी अपने मेके गए थे, तो मेरे भाई और भाभी डेली शाम में जो है ना कुछ लेने के लिए चले जाया करते थे बाज़ार। तो अगर वो नहीं जाते थे ना तो हम ज़बरदस्ती उनको भेजते थे कि भाई आप जाओ बच्चे, हमें हमारे पास रख दो, जब तक हम यहाँ पर है ना, अगर आपको मौका मिल रहा है ना तो आप लोग जाओ और अपना टाइम जितना भी हो सकता है साथ में स्पेंड करो, ठीक है ना। हम तो यहाँ दोनों बहनें भी अगर साथ टाइम गुजारेंगे, और हम दोनों बहनें वैसे भी बहुत कम मिलती जुलती है। मेका एक ऐसी जगह होती है जहाँ हम दोनों बहनें इकट्ठी काफ़ी टाइम गुजार लेती हैं, तो हम तो वैसे ही आपस में बड़े खुश रहते हैं। तो आप लोग जाओ भाई, बेफिक्र हो जाए, कोई टेंशन वेंशन लेने की ज़रूरत नहीं हैगी। तो हमारा तो इस तरह से माहौल था। अगर भाई और भाभी की अगर कोई बात हो भी जाती है तो हम अपनी भाभी की साइड लेने की कोशिश करते हैं, भाई की साइड नहीं लेते। और मैं आप सबसे ही कहूँगी, अगर भाभी और भाई की गलती हो, बेशक भाभी की गलती हो, क्योंकि ज़्यादा समझो तो यही जाता है जी जो भाभी की गलती है। अगर भाभी की गलती है भी ना तो भी आप जो है ना उसकी साइड ले लो, आप अपने भाई की साइड मत लो, क्योंकि वो भाई है ना वो तो समझ जाएगा। लेकिन जो भाभी है अगर आप उसके ख़िलाफ़ बोल दोगी तो उसका दिल आपकी तरफ से ख़राब हो जाएगा। तो बेहतर नहीं है कि आप अपनी भाभी की साइड ले, ताकि आपकी नंद आपकी भाभी को जब भी कुछ शेयर करना हो तो वो किसी आस पड़ोस को ना देखे, वो बल्कि अपनी नंद को अपनी बहन समझ के शेयरिंग करे। और हाँ, फिर बात वही आ जाती है कि 5 उंगली बिल्कुल भी बराबर नहीं होती, बिल्कुल नहीं बराबर होती। लेकिन फिर भी ये रिश्ते इस तरह के हैं ना, मुझे इस पर अपना बताऊं पर्सनली तो मुझे जॉइंट फैमिली बहुत पसंद थी, लेकिन शायद मेरे नसीब में वो चीज़ें नहीं थी। हालांकि अगर जॉइंट फैमिली अभी होती तो भी बहुत बड़ी फैमिली नहीं थी, बहुत छोटे मेरी इन लॉज की फैमिली भी खैर बहुत ज़्यादा ही छोटी थी। और अभी जो जहाँ पर है सब उन जगह पर खुश है, अपनी मर्ज़ी से है, और मेरा उसमें कोई किरदार या अमल दखल नहीं है। सब अपनी जगह पे बड़ा खुश रहेंगे, अपना सेट रहेंगे, तो अल्लाह सबको खुश रखे। लेकिन अगर मैं जब शादी हो रही होती तब लोग देखते हैं भी लड़के के माँ बाप जो है ना वो हयात हों, वो ठीक ठाक जो है लड़का कमाता हो, घर अपना हो। लेकिन मुझे एक बात बताएं, क्या सिंगल मर्द को कोई भी माँ बाप अपनी बेटी आसानी से देता नहीं ना देता। बहुत सारी पंचायतें, बहुत सारी जो है ना वो लिखत पढ़त होती हैगी, बहुत सारी जानकारी लेते हैं भाई लड़का क्या करता है क्या नहीं है, क्योंकि उसका वली वारिस कोई नहीं होता। लेकिन लोग देखते हैं ख़ानदान हो, बाकायदा फैमिली हो, उनको लोग खुशी से रिश्ता दे देते हैं जी अपनी बेटी जो है ना वो हमारे जा रही भरा बुरा ख़ानदान है। लेकिन वही ख़ानदान बाद में बुरा बन जाता है। बाज़-औक़ात लड़कियां भी होती हैं जो बहुएं होती हैं वो भी बर्दाश्त नहीं करती। कुछ बहुएं ऐसी होती हैं जिन्होंने जाना है और जाते ही जो है ना उनको जेठानी भी बुरी लगती है, उनको सास अगर कुछ कह दे वो भी बुरी लगती है, उनको ससुर भी बुरे लगते हैं, उनको नंदे भी बुरी लगती हैंगी। तो अगर वही जो बहू है वो अपनी इज़्ज़त और प्यार से जगह बनाए, अपनी मुखली से अपना खुलूस दिखा के मोहब्बत के साथ जगह बनाए, तो क्या सास इतनी बुरी है कि वो आपको जगह नहीं देगी, आपकी इज़्ज़त नहीं करेगी? अगर एक समझदार औरत है ना वो इतना जो शऊर रखती है, वो अच्छी तरह जानती है कि मेरी बेटी जो है ना वो ब्याई है, वो पराए घर की है, तो मेरे साथ कोई भी अच्छी या बुरी होती तो मेरी बहू जो है ना वो मेरा साथ देगी, वही देखेगी, जो कुछ भी है वही देखेगी, वही करेगी। तो अगर आप अपनी बहू को इज़्ज़त और प्यार से बुला लें तो क्या इसमें कुछ चला जाएगा? आपका नहीं जाएगा। बेटा आपका ही रहेगा, लेकिन उसका शौहर भी तो उसका ही रहेगा ना, वो भी तो अपने शौहर के लिए सारा घर बार छोड़ कर आई है। अगर किसी से खिदमत करवानी है ना तो पहले आप उससे प्यार से बात करें, उसको इज़्ज़त दें। मैं ये नहीं कह रही आप उसकी खिदमत करें, नहीं, आप उसको इज़्ज़त दें, आप उसको प्यार से बात करें, उसको कम्फर्ट जोन में लेकर आएँ, उसको टाइम दें एडजस्ट करने के लिए। लेकिन नहीं, आजकल जो हालात जो सिचुएशन है, कितनी भी आप सोशल मीडिया के ऐप खोल के देख लो, वही सास नंद शौहर, और कभी भी कोई भी क्वेश्चन भी किसी ने किया हो ना तो नीचे भरमार लिखी होती है जी शौहर ऐसा है, सास ऐसी है, शौहर ऐसा, सास ऐसी है। हर घर में जो है ना लड़ाई झगड़े होते हैं, हर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन कुछ स्पेस जो है ना हर रिश्तों को चाहिए होती हैगी। अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में शौहर और बीवी कहीं जा रहे हैं तो सास मुंह बना के ना बैठे, भाई अच्छे से आप उसको अल्लाह हाफिज़ करो, वो आ रही है अच्छे से आपसे अगर सलाम करके जा रही है, आपसे पूछ के जा रही है, आपको बता के जा रही है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। थोड़ा सा दिल बड़ा करें, बहू भी अपना दिल बड़ा करे, सास भी अपना दिल बड़ा करे, और बेटे को चाहिए इन रिश्तों को संभाल के चले, तो कसम से घर जो है ना वो जन्नत बन जाएगा। ये मैंने आपके साथ वो बातें शेयर की जो मैंने अपने आस पास देखी हैं, जो मैंने अपने बहुत ही करीबी और क्लोज़ जो है रिश्तेदारों में ये चीज़ें देखी, ये सब कुछ होता है। तो बस मैं आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने दिल को बड़ा कीजिए, अपने दिल में जगह बनाइए, इज़्ज़त दें। अगर आप चाहते हैं ना कोई आपकी इज़्ज़त करे तो सबसे पहले आपको इज़्ज़त देना होगी, क्योंकि इंसान वही किसी को कोई चीज़ देता है जो कि उसके पास होती है। अगर आप इज़्ज़तदार हैं तो आप सामने वाले को इज़्ज़त ही देंगे, ठीक है ना। आप अपनी नस्ल का बताइए, आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों को ना अपनी अना को बीच में मत लेकर आइए, गुस्से को, कड़वाहट को, क्योंकि ये जो लहजा होता है ना ये बहुत सारे रिश्तों को जो है ना बिगाड़ भी
भी सकता है और संवार भी सकता है। तो सारा कुछ आपकी ज़ुबान का खेल है। कहते हैं ना, एक चुप सौ सुख। अगर आपके खामोश रहने से आपके घर में सुकून रहता है तो मैं कहती हूँ उससे अच्छी तो कोई बात हो नहीं सकती। और जॉइंट फैमिली सिस्टम तो मैं कहती हूँ इतने मज़े का सिस्टम है, इतना मज़े का सिस्टम है कि आप जब डिनर के वक्त जेठ जिठानी जो भी होता है, देवर, सारे एक जगह बैठ के खाना खाते हैं, गपशप होती है, कितनी अच्छी गैदरिंग होती है। मैं तो खुद सोचती हूँ कि काश मेरी 3-4 जेठानी होती, 2-4 देवरानियाँ भी होती तो कितना अच्छा होता, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ शायद, मैं इसलिए सब कुछ सोचती हूँ। तो कुछ बातें हैं जो कड़वी भी लगेंगी लेकिन अच्छी हैं, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।